हेलो बच्चों, आज यहाँ पर हम क्लास फर्स्ट का अंकुर वर्कबुक के अंतर्गत इंग्लिश विषय का सप्ताह 20 आवधिक आकलन 2 हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हल। यहाँ पर है दिवस 1 वर्कशीट नंबर 173 173। सभी अक्षरों पर घेरा लगाइए। यहाँ पर जो इंग्लिश के लेटर है केवल उन पर घेरा लगाना है। तो यहाँ देखो आर टी के और एल पर हम घेरा लगा लेंगे। सेकंड में एक्स एम सी और डी पर घेरा लगा लेंगे। थर्ड में आई जे एफ और डब्ल्यू के पर हम घेरा लगा लेंगे। फोर्थ में के एफ एक्स क्यू एच और एल पर घेरा लगा लेंगे। सर्कल ऑल द कैपिटल लेटर, सभी कैपिटल लेटर से पर घेरा लगाना है। फर्स्ट में कैपिटल लेटर देख लेते हैं, तो यहाँ एम सी वी एल एन। सेकेंड में है टी पी ओ बी क्यू। थर्ड में है पी एल एन और डी, ये कैपिटल लेटर है। फोर्थ में एक्स टी डब्ल्यू और पी, ये कैपिटल लेटर है। तो इन पे घेरा हम लगा लेंगे बच्चों। दिवस 1 की वर्कशीट नंबर 174 है। दिए गए अक्षर का स्मॉल लेटर लिखिए। जैसे बी दिया है तो बी का स्मॉल लेटर लिखना है, तो हम लिख देंगे जी का, लिख देंगे एम का, लिखेंगे क्यू का, लिखेंगे एक्स का स्मॉल लेटर लिखेंगे और वाई का स्मॉल लेटर लिख देंगे। तो इस तरह से आप भी स्मॉल लेटर लिख लीजिएगा बच्चों। दिए गए अक्षर का कैपिटल लेटर लिखे। यहाँ जो अक्षर स्मॉल लेटर में दिया है इसका हमें क्या करना है, कैपिटल लिखना है। तो हम ई का कैपिटल लिख लेंगे ई, के का कैपिटल लिख लेंगे हम, एफ का कैपिटल लिखेंगे हम, आर का कैपिटल लिखेंगे कैपिटल और, एस का कैपिटल एस और डब्ल्यू का कैपिटल डब्ल्यू। इस तरह आप भी लिख लीजिए। वर्कशीट नंबर 175 है। नेमिंग वर्ड्स के प्रत्येक श्रेणी के लिए उचित चित्रों पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ एनिमल दिया है, तो इस चित्र में जो भी एनिमल है उस पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ रेबिट और डॉग एनिमल है, तो इस पे सही का निशान हम लगा लेंगे। पर्सन यानी कि व्यक्ति, तो यहाँ पर यहाँ और यहाँ ये दो दिख रहे हैं, ये लड़की है ये बुजुर्ग है, तो इस पे सही का निशान हम लगा लेंगे। थिंग वस्तु, तो वस्तु ये भी है, ये है और ये चारों ही वस्तु है। आम, ठेला, बाल्टी, ताजमहल सारे वस्तु है, तो इस पे राइट का निशान हम लगा लेंगे बच्चों। फिर यहाँ एनिमल पे राइट का निशान लगाना है, तो कैट और एलिफेंट हाथी ये एनिमल है, तो इस पे हम राइट का निशान लगा लेंगे। पीपल पर्सन पे लगाना है, तो यहाँ और यहाँ लगा लेंगे। थिंक पे लगाना है वस्तु पे, तो कार वस्तु है, बॉल वस्तु है, तो इन पे हम राइट का निशान लगा लेंगे। ये दोनों नहीं है। वर्कशीट नंबर 176 है। प्रत्येक एक्शन वर्ड के उचित चित्र पर घेरा लगाइए। यहाँ लिखा है रेड, तो रेड कौन कर रहा है बच्चों? दोनों चित्रों में से ये पढ़ाई कर रहा है, तो इस पे हम घेरा लगा लेंगे। ईट, ईट यानी खाना, तो ये दोनों चित्रों में से खा कौन रहा है? ये, तो इस पे घेरा लगा लेंगे। जंप यानी कूदना, तो ये कूद रहा है, तो इस पे हम घेरा लगा लेंगे। डांस यानी कि डांस करना, नाचना, तो इस पे हम घेरा लगा लेंगे। ऐसा आप कंप्लीट कर लीजिए। वर्कशीट नंबर 177 है। उन चित्रों की पहचान करें जो एक से अधिक है। एक से अधिक चित्रों पर टिक का निशान और जो चित्र एक से अधिक नहीं है उन पर क्रॉस का निशान हमें लगाना है। तो यहाँ देखो बच्चों, ये केवल एक है इसलिए हम यहाँ क्रॉस का निशान लगा लेंगे। ये भी एक है तो क्रॉस का निशान लगा लेंगे। ये एक से अधिक है इसलिए यहाँ राइट का निशान लगाएंगे। ये भी एक से अधिक है, पेंसिल है इसलिए राइट का निशान लगा लेंगे। ये एक है इसलिए इस पे क्रॉस का निशान लगाएंगे और पुस्तकें भी अधिक है इसलिए इस पे राइट का निशान हम लगा लेंगे। चित्रों का सही रंग से मिलान कीजिए। ये ब्लू है तो इसको ब्लू रंग से मिला लेंगे। ये ग्रीन है तो इसको ग्रीन से मिला लेंगे। ये रेड है तो इसको रेड से मिला लेंगे और ये व्हाइट है तो इसको व्हाइट कलर से मिला लेंगे। वर्कशीट नंबर 178 है बच्चों। आवधिक आकलन का दिया है। चित्रों में कठोर वस्तुओं को पहचाने, कठोर वस्तुओं पर टिक का निशान लगाए और जो वस्तु कठोर नहीं है उस पर क्रॉस का निशान लगाए। तो टेबल कठोर होती है तो राइट का निशान लगा लेंगे। लकड़ी भी कठोर होती है, राइट का निशान लगा लेंगे। पतीला भी कठोर होता है, इस पर राइट का निशान लगा लेंगे। और घड़ी भी कठोर होती है तो इस पर राइट का निशान हम लगा लेंगे। अब ये कपड़े से ये कठोर नहीं होता तो इस पर क्रॉस का निशान लगा लेंगे। और ये पंख भी कठोर नहीं होता इसलिए इस पर भी क्रॉस का निशान हम लगा लेंगे। बड़े जानवर या वस्तुओं की पहचान करें। बड़े जानवर या वस्तुओं का पर सही का निशान लगाएं और जो जानवर वस्तुएं बड़ी नहीं है उन पर क्रॉस का निशान हमें लगाना है। तो देखो बच्चों, यहाँ चूहा दिया है रेड, तो ये छोटा होता है इसलिए यहाँ क्रॉस का निशान लगा लेंगे। अलमीरा बड़ा होता है इसलिए इस पे राइट का निशान लगा लेंगे। एलिफेंट भी बड़ा होता है इसलिए इस पे राइट का निशान लगा लेंगे। ये है टी टेबल, ये भी बड़ी होती है इसलिए इस पे राइट का निशान लगा लेंगे। टेम्पो भी बड़ा होता है इस पे राइट का निशान हम लगा लेंगे। और पत्ती छोटी होती है इसलिए इस पे क्रॉस का निशान हम लगा लेंगे। अपोजिट वर्ड के सही जोड़ों को चित्रों से मिला। यहाँ लिखा है हेवी लाइट, रन वॉक, फास्ट स्लो, टॉल और शॉर्ट। तो यहाँ हेवी और लाइट कौन है बच्चों? ये हेवी है और पंख लाइट होता है, तो यहाँ पर इसको इससे मिला लेंगे। यहाँ रन और वॉक, देखो ये बच्चा रन कर रहा है
है तो इसे मिला लेंगे। ये फास्ट और स्लो लिखा है तो ये देखो ये फास्ट भाग रहा है रेबिट और ये स्लो है तो इस पे हम इसको मिला लेंगे। टॉल और शॉर्ट तो देखो शॉर्ट है और ये टॉल है तो इसको इससे मिला लेंगे, इस तरह मैच कर लेंगे। वर्कशीट नंबर 179 है बच्चों। एक नया सीवीसी शब्द बनाने के लिए दिए गए सीवीसी शब्द की प्रारंभिक ध्वनि को घेरा लगाए और सब्स्टिट्यूट करें। तो यहाँ देखो बच्चों बीएजी बेग लिखा है और यहाँ पर ये चित्र दिया है। ये चित्र जिसका है उसके अनुसार यहाँ एस या टी यहाँ एजी के साथ जोड़ के हमें नया शब्द बनाना है। ऐसे ही हमें सारे हल करना है। तो हम पहले चित्र देखेंगे। ये चित्र टेक का है तो हम यहाँ पर टीस के साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टीएजी टेक। यहाँ चित्र पेन का है तो हम यहाँ पी लिख देंगे और ये हो जाएगा पीईएन पैन। यहाँ पर देखो एफयूएन फन लिखा है। चित्र सन का दिया है तो हम यहाँ एस को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एसयूएन सन। यहाँ पिन लिखा है और चित्र यहाँ तीर का निशान लगाया है पंख की ओर फिन की ओर तो यहाँ पर हम एफ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एफ आई। यहाँ डीओटी डॉट लिखा है और ये चित्र है पॉट का तो हम पी को यहाँ पर लिख देंगे और ये हो जाएगा पीओटी पॉट। यहाँ पर टैप लिखा है और ये चित्र दिया है मैप का तो हम यहाँ पर मैप इस यहाँ लिख देंगे और ये हो जाएगा एमएपी मैप। वर्कशीट नंबर 1 बच्चों एक नया सीवीसी शब्द बनाने के लिए दिए गए सीवी में अंतिम अक्षर को सब्स्टिट्यूट करें और इसे सही चित्र से मिलाएं। यहाँ देखो बच्चों बी आई लिखा है और यहाँ जी और एन दिया है तो हम बी आई को जी से मिला देंगे तो हो जाएगा बिग। और यहाँ पर देखो बिग ट्री दिया है तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। फिर बी आई को हम एन से जोड़ेंगे तो हो जाएगा बिन। तो यहाँ पर देखो डस्टबिन दिया है जिसमें कि लास्ट वर्ड क्या है एन तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। इस तरह हम दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ डीओ लिखा है तो हम डी ओ जी डॉग तो हम डॉग से मिला देंगे और डीओ टी डॉट तो हम डॉट से मिला देंगे। वर्कशीट नंबर 181 है बच्चों। यहाँ देखो वी लिखा है वी टी वेट हो जाएगा यानी गीला तो हम इसको इससे मिला देंगे और वी ई बी को हम वेब से मिला देंगे जाल से मिला देंगे। यहाँ पर एम यू लिखा है तो इसको एम यू जी से मिला देंगे तो ये मग तो हम इसको मग से मिला देंगे और एम यू डी तो मड हो जाएगा मतलब कीचड़ तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। वर्कशीट नंबर 182 है बच्चों। नीचे दिए गए वाक्यों में बॉक्स में दिए गए साइड वर्ड को रेखांकित कीजिए। तो जो दिए है इन ऑन आई एम सी दिस ही इज द ए तो यहाँ हमें रेखांकित करना है। तो यहाँ देखो दिस इज ए बॉल में दिस इज और ए को रेखांकित कर देंगे। द गर्ल सिंग्स में द को रेखांकित कर लेंगे। आई ए में डांसर में आई एम और ए को रेखांकित कर लेंगे। सी इज माई बिग सिस्टर तो सी और इज को कर लेंगे। ही सेड ऑन द बेंच में ही और ऑन द तीनों को रेखांकित कर लेंगे। ही इज इन बेड में ही इज और इन को रेखांकित कर लेंगे। इस तरह कंप्लीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 183 है बच्चों। दिए गए उदाहरण के अनुसार ग्रिड में दिए गए निम्नलिखित शब्दों को ढूंढे और उन पर गोला बनाए। तो इन सारे वर्ड्स को ढूंढ के गोला बनाना है। तो यहाँ हमने इसे छोटा कर लिया है बच्चों। यहाँ देखो जैसे एस ओ सी के दिया है तो यहाँ पर घेरा बनाया है। ऐसे ही देखो द को हम घेरा बना लेंगे टी एच द और एस यू एन सन हो जाएगा एस यू एन सन। इसके बाद एम ये हो जाएगा एम। फिर सी को घेरा बना लेंगे हम एस एच सी एग ये हो जाएगा हमारा एग। फिर एम ए टी मैट ये हो जाए एम ए टी मैट। इसके बाद में ही तो ये हो गया हमारा ही एच ही। फिर डक तो ये हो गया डी यू सी के डक। फिर हो गया कैट तो ये हो गया सी ए टी कैट पे हम घेरा बना लेंगे। फिर ईज है तो ईज यहाँ पर आई एस ईज हो जाता है। फिश है तो ये हो जाता है फिश एफ आई एस एच फिश पे घेरा बना लेंगे। और ऑन तो हम यहाँ पर ओ एन ऑन पर घेरा बना लेंगे और इस तरह से कंप्लीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 184 है बच्चों। प्रत्येक शब्द में अक्षरों को गिनती करें। तो यहाँ देखो कितने अक्षर हैं लेटर है मतलब। तो यहाँ एस आई एन और जी 1 2 3 4 1 2 3 4 तो हम यहाँ लिख लेंगे 4। पी ए एन में 3 है तो हम 3 लिख लेंगे। ई आई जी एस टी 5 है 1 2 3 4 5 लिख लेंगे हम मतलब 5 लिख लेंगे। टी एच आई एस दिस में 4 लेटर है तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे मतलब 4 लिख लेंगे। अब यहाँ लिखा है कि टोटल करिए इनका तो ये टोटल हो जाते हैं 16। प्रत्येक बॉक्स में शब्दों की संख्या गिने और दिए गए बॉक्स में लिखिए। यहाँ देखो शब्द यानी कि वर्ड्स देखना है हमें। तो ये 1 2 3 तो यहाँ लिख लेंगे 3 मतलब 3। ये 1 2 3 4 4 तो यहाँ लिख लेंगे 4। 1 2 3 4 तो यहाँ लिख लेंगे 4। 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 तो यहाँ लिख लेंगे 4 यानी 4। आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं शिक्षक द्वारा लिखी जाएगी।
तो यहाँ शिक्षक द्वारा आगामी प्राथमिकताएं लिखेंगे हर छात्र के अनुसार कि छात्रों ने आवधिक आकलन भी कैसे हल किया, उन्हें किसी क्वेश्चन को हल करने में परेशानी गई, उसके अनुसार यहाँ आगामी प्राथमिकताएं टीचर लिखेंगे। और इस तरह सप्ताह 20 यानी आवधिक आकलन 2 यहाँ पर होता है हमारा हल। तो बच्चों कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।